हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। चलिए फिर देखते हैं इन सेंटर एंड एंगल बाइसेक्टर लाइन्स। चलिए यहाँ पे किसी भी एंगल का अगर मैं ऐसा लाइन खींचूं जो इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा हो मीन्स ये भी थीटा हो और ये भी थीटा हो, मतलब इससे पहले ये एंगल 2 थीटा रहा हो और जो एंगल बाइसेक्टर लाइन ही से ड्रॉ करने के बाद ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर लाइन। एंगल बाइसेक्टर। अब अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन को आप ड्रॉ करते हो, अगर आप एंगल बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ करते हो, यहां पे मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं। ये सपोज आई पे आके मिल रहे हैं और ये वर्टिसेस, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है तो ये एंगल बी बाई क्या होगा? 2, ये एंगल सी बाई क्या होगा? 2, और ये आई है, सपोज इसको मान लेता हूं थीटा, तो ये जो थीटा होगा वो थीटा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। मैंने क्या बोला? अगर आप किसी भी दो एंगल का बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने बी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और सी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये आई पे आके मिलेगा और आई पे जो एंगल थीटा बनेगा वो थीटा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, रेस्ट जो एंगल बच गया है उसका आधा के सम के बराबर होगा। मतलब कहने का क्या मतलब, अगर मैं ऐसा ड्रॉ किया होता, मैं अगर इस ट्रायंगल में इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर लिया होता, ए बी और सी, अगर मैं इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लिया होता, मैं इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर आई लिया होता, तो यहां पे जो एंगल बनता थीटा, ये थीटा जो होता वो 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई 2 के बराबर होता। मतलब जो रेस्ट एंगल बच जाएगा उसके लिए मैं ड्रॉ किया, ठीक है। तो जो रेस्ट बच जाएगा उसके हाफ प्लस 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे कहने का क्या मतलब, अगर मैं तीनों ही एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे मैं तीनों ही एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ कर देता हूं, ये सपोज आई है, ए बी सी, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि एंगल ए आई बी, एंगल ए आई सी या एंगल बी आई सी अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे? अगर मैं एंगल ए आई बी की बात कर रहा हूं, ए आई बी मतलब ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, मतलब इसमें बाइसेक्टर ए का है और बी का है, तो बचा क्या? सी। तो ये जो वैल्यू होगा वो थीटा प्लस एंगल सी बाई 2 के बराबर होगा। अगर मैं बात करता हूं ए आई सी, तो बचा कौन सा एंगल? बी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ए यूज हुआ, एंगल बाइसेक्टर सी यूज हुआ, ठीक है। तो बी बचा, तो क्या होगा? थीटा प्लस एंगल बी बाई 2। अगली बार मैंने बाइसेक्टर एक बी का और सी का लिया है, तो ए बचा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा प्लस एंगल ए बाई 2। होप की आइडिया क्लियर है। अब ये आया कैसे, इस बारे में भी चलिए एक बारी मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बारे में मैं एक बार समझाने का कोशिश करता हूं। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें मैंने इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यहां पे ले लिया, एंगल बाइसेक्टर यहां पे ले लिया, ये सपोज आई है। तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बी बाई क्या होगा? 2, और ये एंगल क्या होगा? सी बाई 2। कोई दिक्कत? क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा है बी आई सी, उसमें बी का बाइसेक्टर है और सी का बाइसेक्टर है, और यहां पे जो एंगल है सपोज ये क्या है? थीटा।
तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसमें एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो होगा या नहीं। और यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर भी 180 डिग्री होगा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया। अब मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 एक तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 और इस चीज को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे पुट करने के बाद थीटा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल A/2। ये चीज आपका प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए जब आप एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे, जब आप एक एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, किस रेशियो में वो सामने वाले साइड को डिवाइड करता है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये A है, ये B है और ये C। ये एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, सपोज D पे मिल रहा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। एंगल बाइसेक्टर लाइन है तो इस केस में AB बाई AC का वैल्यू BD बाई DC के बराबर होता है। अगर मैं बोलूं कि इस साइड को मैं स्मॉल c से रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल b से, और ए साइड तो स्मॉल a से रिप्रेजेंट होता ही है, कोई दिक्कत? तो ये जो रेशियो होगा वो C/B के बराबर होगा। BD और DC का जो रेशियो होगा C/B के बराबर होगा। अगर मैं तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करता हूं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, खूब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर ये A है, B है, C है, D, E और F है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है। अगर ये X है तो ये भी क्या है X, ये अगर Y है तो ये भी क्या है Y, ये अगर K है तो ये भी क्या है K। इससे पता चल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर लाइन है। और ये वाला साइड आपको पता है कि इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं C से, इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं B से और इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं A से। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा, ये वाला रेशियो वो होगा C/B के, C/B के। यहाँ पे अगर मैं रेशियो लेना चाहूं तो C/A के बराबर होगा। ये जो होगा वो C/A के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूं तो ये A है और ये B है, तो ये A/B के बराबर। तो अगर एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो तो जो एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। मैंने तीनों का तीनों यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये जो साइड होगा और ये जो साइड होगा वही रेशियो BD और DC का होगा। तो ये साइड क्या है C है, ये साइड क्या है B, तो C/B होगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसका रेशियो और इसका रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होगा। इसका साइड का वैल्यू क्या है A और इस साइड का वैल्यू क्या है B। होप कि आइडिया आपको क्लियर होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को प्रूव करता हूं। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को प्रूव करता हूं। इससे पहले आपको थेल्स का थ्योरम याद होना चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC और इसमें मैं एक पैरेलल लाइन PQ खींचता हूं। PQ पैरेलल क्या है BC के, PQ पैरेलल है किसके, BC के। अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि PA अपॉन PB बराबर होगा QA अपॉन QC के, QA अपॉन QC के। ये समान रेशियो में होगा। ये रेशियो और ये रेशियो वही होगा जो ये रेशियो और ये रेशियो होगा। ये थेल्स का थ्योरम था। अब इस चीज को यूज मैं करूंगा। दूसरा चीज आप जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है जब दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन काटती है, या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा। ये बात आपको पता है। तो इन दोनों को यूज करता हूं मैं और इसे प्रूव करके आपको दिखाता हूं कि क्यों ऐसा होगा, C/B का रेशियो क्यों आएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ABC में ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है। ये अगर X है तो ये भी क्या है X, ये D है। अब मैं क्या करता हूं,
एडी के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, ये एडी के पैरेलल, और यहां पे इसको लाके मैं मिला देता हूं, ये सपोज की है। ठीक, मैंने क्या खींचा है, एडी लाइन के पैरेलल खींचा है किसको, केसी। एडी लाइन के पैरेलल खींचा है किसको, केसी। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल एडी और सी के पैरेलल है, इसको थर्ड लाइन काट रहा है, और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल x है तो ये भी क्या होगा, x। तो अगर ऐसा है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ए के बराबर होगा किसके, AC के, ए के बराबर होगा AC। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, BKC में KC के पैरेलल AD लाइन है, तो मैं आराम से लिख सकता हूं BA बाई AK इक्वल्स टू BD बाई DC, लिख सकता हूं या नहीं। अब AK जो है वो बराबर है किसके, AC के। क्यों, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, तो ये वाला जो साइड होगा वही साइड ये भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी समझो। तो यहां पे AK के जगह पर लिख देता हूं BA अपॉन AK की जगह पर AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। क्लियर है। तो ये तो आपको पता है C है, और ये वाला साइड आपको पता है क्या है, B है, तो C बाई B, C बाई B। कोई दिक्कत, होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं तीनों का तीनों एंगल बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ कर दूं, तीनों का तीनों अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं, तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर को मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये I है, ये I है, इन सेंटर होता है। अगर तीनों के तीनों कोण समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स मीट्स एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज इन सेंटर। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र, इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ये y है तो ये y, और ये k है तो ये k। अब इन सेंटर का क्या प्रॉपर्टी है, इन सेंटर वह पॉइंट है जहां से इन सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, अंतःवृत्त खींचा जा सकता है। अंतःवृत्त क्या, तीनों ही साइड को इंटरनली टच करते हुए जाएगा। तो यहां से इन सेंटर तीनों ही साइड से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे स्थित होता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये I है, तो यहां से तीनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा ये और ये तीनों का तीनों बराबर होगा। और इसे मैं स्मॉल r से सपोज रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल r। तो ये जो स्मॉल r है इसको बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस अंतः त्रिज्या है। क्यों, क्योंकि अगर ये फिक्स पॉइंट है और फिक्स डिस्टेंस है, तो यहां से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है जो तीनों ही साइड को टच करके गुजरेगा, तो ये बोलते हैं इन सर्कल। अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त के लिए इन सेंटर चाहिए। इन सेंटर क्या है, एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको इन सेंटर के नाम से जानते हैं। अब इन सेंटर क्या होता है, तीनों ही साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, और इस इक्वी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। इस इक्वी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। अब यहां पे इन रेडियस से रिलेटेड मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा था इससे पिछले वाले वीडियो में, कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस मींस SR। मैंने ये चीज करा रखा है। तो यहां से अगर मैं स्मॉल r का वैल्यू चाहूं तो ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर को ऐसे दिखाते हैं, सेमी पेरीमीटर को ऐसे दिखाते हैं, तो इन रेडियस मिल जाएगा। अब आपको ये चीज पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, तो इसके साइड को A
बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेमी पेरीमीटर तो आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज सेमी पेरीमीटर। और ये इसका क्या है, इन रेडियस है। इन रेडियस क्या है, जहां से सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो आपको ये आर फाइंड आउट करना है और ये ट्रायंगल दिया हुआ है। तो कैसे कर पाएंगे, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से इसे प्रूव किया जा सकता है। कैसे, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ये सपोज आई है, ये ए है, बी है और क्या है, सी। अब यहां से बताओ आपका इन सेंटर का क्या है कि तीनों ही साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा, इक्वल होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा और यही तो आर है। तो अब आपके पास तीन ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए आई सी प्लस ट्रायंगल डी आई सी प्लस ट्रायंगल ए आई बी। ये बात समझ में आ रहा है। एक ट्रायंगल ए आई सी, एक ट्रायंगल बी आई सी, एक ट्रायंगल ए आई बी। अब इस तीनों ही ट्रायंगल को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल एबीसी मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके एरिया को मैं बड़ा इजीली लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसको मैं बोलूंगा ए साइड, इसको मैं बोलूंगा सी साइड और इसको मैं बोलूंगा बी साइड। तो अगर मैं यहां पे इसका एरिया लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, 1/2, बेस क्या हो गया बी और या तो बी आर हो जाएगा, प्लस अगर मैं इसका लिखूं 1/2, इसका बेस ए आर, प्लस अगर मैं इसका लिखूं तो 1/2 सी आर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कोई दिक्कत। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, आर को कॉमन ले लेता हूं। आर को कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या होगा, 2 होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल एबीसी होगा, एबीसी। तो यहां से ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। तो आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो डेल्टा बाई सेमी पेरीमीटर, डेल्टा बाई सेमी पेरीमीटर। कोई दिक्कत, डेल्टा बाई सेमी पेरीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस होता है। चलिए इससे आगे थोड़ा सा हम समझने का कोशिश करते हैं। ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहां से कई बार एसएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको अगर मैं ए बोलूं, इसको बी और इसको सी, तो इसके अंदर जो होगा इन सर्कल उसका रेडियस आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे पूछा गया है। कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, जैसे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये तो ट्रिपलेट्स ऐसे ही पता है। तो इसका इन रेडियस अगर किसी ने पूछ रखा तो ये इन रेडियस हो जाएगा 4 3 7 - 5 डिवाइड बाई 2, मतलब 1। क्या हो जाएगा, तो ये कैसे आया इस बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि इन रेडियस अभी अभी आपने जाना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो इन रेडियस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय 1/2। ये बेस और ये हाइट राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये तो समझ रहे हैं बी ए होगा, कोई दिक्कत। और सेमी पेरीमीटर आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, यहां पे ये चीज तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, सी स्क्वायर। अरे भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये चीज आपको पता होगा। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा या नहीं। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से ab का वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूं, ab का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी का
होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ पे। ये मैंने क्या किया, ए बी का वैल्यू निकाला और इस ए बी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इस ए बी का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब ए बी का वैल्यू मैं यहाँ पे अगर पुट कर दूं, ए बी का वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2, और नीचे तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे ये चीज तो आपने देखा, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो एक बार मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, और एक बार मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये वाला चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे आर का वैल्यू निकल के आ गया ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। कैसे हमने किया, हमने बोला कि इन रेडियस जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड बाई सेमी पेरीमीटर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका लिख सकते हैं 1/2 बी क्रॉस ए। तो 1/2 बी क्रॉस ए सेमी पेरीमीटर तो आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हाफ, तो वो चीज मैंने लिखा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है। तो यहाँ से 2b का वैल्यू निकल गया ए बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये चीज आपको पता है कि यहां से ये वैल्यू आएगा। अगला ध्यान से देखिएगा, अगले चीज को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ये अगर x है तो ये भी क्या है x, ए बी सी, और ये d है, और ये अगर I है, ये अगर क्या है I है, ये साइड को आप समझ रहे हैं कि C से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, B से, और इस पूरे के पूरे A को। तो ये जो रेशियो होगा AI बाई ID, वो वैल्यू होगा C प्लस बी डिवाइडेड बाई ए, C प्लस बी डिवाइडेड बाई ए। ये C प्लस बी इज टू ए के रेशियो होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, इस बात को समझने का कोशिश करते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीजीएल कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, तो इसको खुद ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर लूं ए बी सी, ये अगर x है, ये अगर x है, तो ये पूरा का पूरा तो आपके पास पता है कि a है, ये b है, और ये क्या है c है। अब अगर ये d है तो ये चीज आपको पता है कि एक एंगल बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो किस रेशियो में काटता है, c/b के रेशियो में, c/b के रेशियो में काटता है। कोई दिक्कत, ये चीज अभी अभी हमने प्रूव किया था। ये अगर एक एंगल बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये जो रेशियो होगा वही इस नीचे का रेशियो होगा। तो ये पूरा का पूरा तो वैल्यू a है, ये पूरा का पूरा BC का वैल्यू क्या है a, और c/b में इसको काटा जा रहा है। तो आपको अगर रेशियो पता हो तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं CA डिवाइडेड बाई C प्लस बी, और इसको मैं लिख सकता हूं BA डिवाइडेड बाई C प्लस बी। कोई दिक्कत। अगर इस x को 3:4 में बांटना है तो सबसे पहले x को कितना पार्ट में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, x बाई 8, और 3 पार्ट 3, और ये 4x बाई क्या 8, ये तो पता है आपको। वहीं से मैंने लिखा, इसको c पार्ट देना था। सबसे पहले तो a को कितना भाग में डिवाइड करेंगे, c प्लस बी भाग में, c प्लस बी भाग में, और इसको कितना पार्ट देना है c पार्ट, इसको कितना देना है b पार्ट। तो इतना तो पता है कि इस वाले चीज को CA डिवाइडेड बाई C प्लस बी मैं लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अगर ये चीज आपको आ गया तो अब आगे कोई परेशानी नहीं होगा आपको। अब मैं अगर यहां से ये एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे जाएगा और ये मिलेगा, ये क्या है I है, कोई दिक्कत, ये क्या है I है। अगर अब इस ट्रायंगल को छोड़ दो, केवल ये ट्रायंगल देखो ADB,
तो एडीबी में बी आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। खूब ध्यान से समझिएगा, एडीबी की मैं बात कर रहा हूं और एडीबी में बी आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कहां पे जाके मिल रहा है, आई पे। तो इस दोनों साइड का जो रेशियो होगा वही इस साइड का रेशियो होगा। ये तो एंगल बाइसेक्टर का लॉ है। हमारे पास बी ए बाई बी डी जो होगा वही रेशियो क्या होगा, ए आई बाई आई डी, ए आई बाई आई डी। क्यों, क्योंकि बी आई एंगल बाइसेक्टर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बी ए बाई बी डी बराबर होगा ए आई बाई आई डी के, ए आई बाई आई डी के, ए आई बाई आई डी के। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है क्योंकि ये अगर y होगा तो ये भी क्या है, y। तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में साइड होंगे उसी रेशियो में ये सामने वाले साइड को डिवाइड करेगा। तो ए आई बाई आई डी। अब बी ए का वैल्यू क्या सी है, सी। और बी डी का वैल्यू अभी निकाले, बी डी का वैल्यू क्या होगा, सी ए बाई सी प्लस बी इक्वल्स टू ए आई बाई क्या होगा, आई डी होगा। सी सी क्या हो गया, कैंसल। और यहां से ये चीज वापस क्या होगा, पलट जाएगा। और पलट के क्या आएगा, सी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर, सी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर। होप की आइडिया आपको क्लियर होगा। मैंने क्या किया, आपको ये पता है कि ये साइड सी होगा, ये साइड बी होगा और ये साइड क्या होगा, ए होगा। चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो वो सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, C इज टू बी में। तो C इज टू बी में मैंने A को डिवाइड कर लिया, तो ये BD का वैल्यू आ गया CA डिवाइड बाई C प्लस बी। कोई दिक्कत। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन है तो ये साइड का जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, और वही चीज मैंने अप्लाई किया। इसका वैल्यू C पता था और इसका वैल्यू CA डिवाइड बाई C प्लस बी पता था। तो AI बाई ID का रेशियो आप इजिली निकाल पाए। अब मैं इसको एक फिगर में आपको समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक फिगर में समझाने का कोशिश करूं तो ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे तीनों का तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर। अगर मैंने तीनों का तीनों ड्रॉ कर दिया, ए बी सी, ये आपको पता है सी है, बी है, ये ए है, ये डी ई और एफ है, और ये क्या है, ठीक। तो अब कोई अगर बोले कि ए आई बाई आई डी का वैल्यू क्या होगा, ए आई बाई आई डी का वैल्यू क्या होगा, तो ए आई का वैल्यू सी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर होगा। अगर कोई बोले सी आई बाई आई एफ का वैल्यू क्या होगा, तो सी आई बाई आई एफ का वैल्यू क्या होगा, तो सी आई के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी क्या होगा, सी। वैसे ही अगर मैं बोलूं बी आई बाई आई ई का वैल्यू, तो इसका वैल्यू सी प्लस ए डिवाइड बाई बी होगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। चलिए, अगर मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अगर ले लूं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल ए बी सी में अब हम एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लेते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लूं, ठीक है, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। सपोज मैं इसको P से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। अब यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल थीटा बनेगा, ये थीटा बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। ये चीज आप खुद से प्रूव करना, ये ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं दोनों का दोनों ड्रॉ करूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे अगर मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सपोज ये P है, और यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को मैंने ड्रॉ कर दिया, और ये सपोज क्या है, ए
बी सी। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू तो आप जानते हो, ये सपोज थीटा है और ये सपोज क्या है, बीटा है। आप थीटा का वैल्यू जानते हो 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 और यहाँ पे बीटा का वैल्यू जानते हो 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। तो अगर इस दोनों को ऐड कर दिया जाए तो थीटा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा ही क्या होगा, 180 डिग्री होगा। हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे दो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और उसी दोनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बीच जो बीटा प्लस थीटा जो बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे आके मिलते हैं उसको एक्स सेंटर के नाम से जानते हैं और इससे एक्सटर्नल सर्कल खींचा जा सकता है। अगर एक्सटर्नल सर्कल खींचा हो तो कैसे होगा, कैसे एरिया हम निकाल पाते हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कैसे होगा इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये एक्सो सेंटर है, सपोज इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए डी सी। आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे इसे तो मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, इसे मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसे मैं सी से, इसके लेंथ को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहां से मैं अगर एक्सटर्नल सर्कल को ड्रॉ करता हूं, ऐसे एक्सटर्नल सर्कल को मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला जो चीज होगा, ये वाला चीज, ये उसका रेडियस होगा, ये उसका क्या होगा, रेडियस। सपोज कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये उसका क्या होगा, रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, ये होगा रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं। अब हमने क्या किया कि किसी ट्रायंगल एबीसी में मैं बी को भी एक्सटेंड किया, सी को भी एक्सटेंड किया, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर कहां पे आके मिला, ई पे मिला। अब एक्सटर्नल बाइसेक्टर से मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया जो तीनों ही साइड को टच करके जा रहा है। तो यहां पे जो आर होगा, यहां पे जो आर होगा वो आर होगा ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस ए। कैसे होगा इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ किया हूं तो ये वाला जो चीज है बीसी पे टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे बी को एक्सटेंड किया हूं, सर्कल को टच कर रहा है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, एज अ टेंजेंट बिहेव कर रहा है। अब मैं इस ट्रायंगल का एरिया लिखता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसे मिला दूं, इसे मैं अगर मिला देता हूं, इसको भी मैंने मिला दिया, ये लाइन को मैंने मिला दिया, ए से क्या मिला दिया, इस सेंटर ई को मिला दिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि इस परपेंडिकुलर से होकर गुजरेगा। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल में लिखता हूं, ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी, कोई दिक्कत, ए ई बी। तो इसमें ये जो साइड है वो बेस है और इस पे पड़ा हुआ परपेंडिकुलर भले ही बाहर है, लेकिन इस साइड पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर भले ही बाहर है लेकिन परपेंडिकुलर यही यूज होगा और ये बेस यूज होगा, कौन, ए बी। तो इसका एरिया मैं लिख सकता हूं 1/2 सी क्रॉस आर, क्योंकि ये इसका बेस हो गया और हाइट भले ही अंदर पड़े या बाहर पड़े। ये ए ई बी ट्रायंगल की बात की। अब एक दूसरा ट्रायंगल ए ई सी की मैं बात करता हूं, ए ई सी की मैं बात करता हूं। ए ई सी वाले ट्रायंगल में इसका बेस हो जाएगा बी और इसका भी परपेंडिकुलर बाहर है लेकिन आर के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/2 बी क्रॉस क्या हो जाएगा आर, बी क्रॉस क्या हो जाएगा आर, कोई दिक्कत। अब यहां पे एक दूसरा ट्रायंगल मैं लिखता हूं BCE या BEC, ट्रायंगल BEC, तो उसका ये बेस हो गया और उस पे ये डाला गया परपेंडिकुलर R है, तो ये हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा A क्रॉस R, A क्रॉस R। तो अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल को ऐड कर दूं, ये दोनों ट्रायंगल को और ये वाला ट्रायंगल घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, ABC ट्रायंगल मिल जाएगा। मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को ऐड कर लिया और ये ट्रायंगल को सब्सट्रैक्ट कर लिया। तो यहां पे अगर इस दोनों को ऐड कर दूं
ट्रायंगल AEB प्लस ट्रायंगल AEC माइनस कर देता हूं ट्रायंगल BEC, तो क्या मिल जाएगा? ट्रायंगल ABC का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया। मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं। ये चीज आपको पता है। अब यहां पे मैं उनके वैल्यू को अगर लिखूं, इसका अगर वैल्यू लिखूं तो 1/2 CR प्लस 1/2 BR माइनस 1/2 CAR होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन? ABC का। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, R को कॉमन ले लेता हूँ। अगर R को मैं कॉमन ले लूँ तो ध्यान से समझिए क्या बचेगा, C/2 प्लस B/2 माइनस A/2 बचेगा या नहीं? अब मैं सेमी पेरीमीटर लाने के लिए इसमें A/2 को ऐड कर लेता हूं और A/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, क्योंकि C/2 है, B/2 है, A/2 आ जाए तो सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो R A/2 प्लस C/2 प्लस B/2 प्लस माइनस A/2 और माइनस A/2 फिर वापिस से, क्यों? क्योंकि एक बार ऐड किया हूं तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो ये हो जाएगा R, ये वाला चीज हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, और माइनस हाफ A/2 क्या हो जाएगा? A बराबर एरिया ऑफ क्या हो गया? ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या हो गया? ट्रायंगल। कोई दिक्कत? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? निकालने के लिए R, तो R बराबर हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया माइनस S माइनस A, सेमी पेरीमीटर माइनस। तो वैसे ही अगर मैं यहां पे अगर एक्सटेंड करके खींचा होता तो यहां से रेडियस निकालने के लिए, अगर यहां से रेडियस निकालना होता तो ट्रायंगल का एरिया S माइनस B होता, अगर मैं इसको एक्सटेंड किया होता तो। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड किया होता, यहाँ से एरिया निकालना होता तो ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाई S माइनस क्या होता? कौन सा होता? B होता, C होता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एक्सोसेंटर है, मैंने क्या किया, एक्सोसेंटर का एंगल बाइसेक्टर लिया। ये एक्सोसेंटर है, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर या इन सेंटर से रिलेटेड ये बातें अब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर लाइन जिस रेशियो में साइड होता है उसी रेशियो में अगले साइड को डिवाइड करता है। इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड करता है वो चीज आपको पता है। आपको एरिया पता है कि ट्रायंगल का एरिया सेमी पेरीमीटर इनटू इन रेडियस होता है। आपको एक्सोसेंटर से रिलेटेड आपको पता है एरिया क्या होता है। ये सारी बातें हमने इन सेंटर और एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड सीखा है। होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आया। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे थियरी छुपे हुए हैं, और अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा, अगर आपको छोटे छोटे चीज़ नहीं आ रहे होंगे तो इस वीडियो को आप समझ ही नहीं पाओगे। तो ये तो ज्योमेट्री में एक पोर्शन है, एक पार्ट है जिसको मैंने डिस्कस किया है। ऐसे ऐसे तो ढेर सारे पार्ट हैं। तो थोड़ा सा बने रहिए, पढ़िए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरों में भी इस बात को बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।